अमालिका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में सफारा बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलैल के साथ शामिल था, क्योंकि नौ उम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। उस नौजवान का नाम दाऊद था। नजरीन, फलस्तीन का हुक्मरान जालूत अपनी ताकत और कसीर लश्कर के जोम में बनी इसराइल को हर सूरत में गुलाम बनाने पर तैयार था। तालूत मुकाबले की सकत न रखता था और परेशान था। मजलिस से मुशावरत बुलाई गई और वहां यह तजवीज मंजूर की गई कि बनी इसराइल का जो जवान जालूत से मुकाबला करके उसे हलाक करेगा, उसे न सिर्फ निस्फ सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा, बल्कि सरदार तालूत अपनी खूबसूरत बेटी की शादी भी उससे कर देंगे। यही जमाना था कि जब बनी शमूएल को बशारत हुई थी कि यसा तबकात नासरी में यह नाम अंसा और कससुल अंबिया में ईशा दर्ज है का छोटा बेटा तालूत की वफात के बाद बनी इसराइल का हुक्मरान होगा, और इससे बढ़कर एक और एजाज उसका मुंतजर है, और वो ये है कि अल्लाह ने नबूवत के लिए भी उसी को मुंतखब फरमाया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्तकबिल के उस खूबसूरत लेकिन जिम्मेदार दौर से बेखबर जंगलों में भेड़ बकरियां चराते रहे और साथ साथ अपने दिल पसंद मशगले में भी महव रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम गुलेल चलाने में महारत रखते थे। उनके पास हमा वक्त एक लाठी, एक गुलेल और एक थैली में छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे। उनके फन्ने निशानाबाजी में महारत का इल्म बनी इसराइल को भी था। वो कहा करते थे, दाऊद की गुलेल का निशाना बनने वाली चीज रेजा रेजा हो जाती है। उनकी बहादुरी के किस्से भी मशहूर थे। ये बात भी आम थी कि वो जंगल में शेर पर सवारी किया करते थे। एक रोज वो बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे कि एक पत्थर से आवाज आई, ए दाऊद, मैं वो पत्थर हूं जिससे हारून अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मन को कत्ल किया था। मुझे उठा लीजिए, मैं किसी दिन आपके भी काम आऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम की हैरत फितरी अमर थी। बहरहाल वो पत्थर की फरमाइश रद्द न कर सके और उसे उठाकर अपने थैले में डाल लिया। बाज रिवायात में आता है कि 3 पत्थर मिले। एक ने कहा, मैं हारून का पत्थर हूं, मुझे उठा लो। दूसरे ने कहा, मैं मूसा का पत्थर हूं, मुझे उठा लो। तीसरे ने कहा, मैं वो पत्थर हूं जिससे वो जालिम बादशाह हलाक होगा, मुझे उठा लो। एक पत्थर से आवाज आई, ए दाऊद, मैं मूसा का पत्थर हूं, मैं वो पत्थर हूं जिससे उन्होंने अपने और अपने खुदा के दुश्मन को हलाक किया था, मुझे उठा लीजिए, किसी रोज मेरी जरूरत आपको भी पड़ सकती है। दाऊद अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा थे कि एक अरसे से उनका जंगल में आना जाना लगा रहता है, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ जो कुछ आज हो रहा है। उसी फिक्र में वो चले जा रहे थे कि एक और पत्थर की आवाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया। ए दाऊद, मैं अल्लाह के नबी दाऊद का पत्थर हूं, मैं ही वो पत्थर हूं जिससे आप जालूत का खात्मा करके सल्तनत ही नहीं नबूवत के भी हकदार होंगे। आप पर हैरत व इस्तजाब की कैफियत तो यकीनन तारी थी, लेकिन आप खौफजदा न थे। आपने वो तीसरा पत्थर भी उठाकर अपने थैले में डाल लिया। अभी वो पत्थर बकिया 2 पत्थरों से टकराया ही था कि दाऊद अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते तीनों पत्थर एक दूसरे में जम होकर एक बड़े पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गए। दाऊद अलैहिस्सलाम उन मौजज़ों से अंदाजा लगा चुके थे कि अल्लाह उनके सपुर्द कोई आम जिम्मेदारी करना चाहता है। उस तखय्युर की फिजा को कायम हुए ज्यादा देर न हुई थी कि बादशाह तालूत की जानिब से जाने वाली पेशकश की आवाज उनके कान में पड़ी। मुनादी करने वाला एक ही ऐलान बार बार दोहराए जा रहा था। ऐलान सुनते ही उन्हें पत्थरों की गुफ्तगू याद आई और वो फौरन ही बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और उसे बताया कि मैं ही वो नौजवान हूं जो जालूत को कत्ल करके उसका सर आपके कदमों में ला रखेगा। हाँ, आपको भी अपने वादे का पास करना होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के लहजे में ऐसी फैसला कुन कुव्वत मौजूद थी कि बादशाह को यकीन हो गया कि यह शख्स जो कह रहा है जरूर कर दिखाएगा। उसने कहा, मुझे अपना वादा याद है, तुम जिहाद की तैयारी करो। जालूत जिस्म को सामाने हर्ब से सजाए निहायत रऊनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत जंग दे रहा था।
अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी न कर पाया था कि अचानक उनकी सफों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़, लहीम शहीम और तवील अल कामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्जो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलैल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था। बाज रिवायात में है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर कपड़े में बांधकर घुमाकर माथे पर मारा। यह सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असलहे से लेस फौज को संभलने का मौका ही न मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। यह नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलैल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता, लेकिन कुदरत ने इस नौजवान के लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबुव्वत और रिसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म दिया। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबुव्वत आले लावी बिन याकूब में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे खानदान यहूदा बिन याकूब में थी। लावी और यहूदा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, लेकिन अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा दोनों एजाजात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। अंबिया कराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान मजीद ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम में इरशाद है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को जबूर भी इनायत की। जबूर अल्लाह ताला की किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्द सना पर मुश्तमिल हैं, ताहम उनमें हलाल व हराम और फराइज व हुदूद का बयान नहीं है। जबूर के लुग़वी मानी पारे या टुकड़े के हैं। दरअसल जबूर के नुज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। जबूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना से मुज़य्यन है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिलनशी आवाज़ और सहरंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप जब जबूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन्नो इंस, दरिया और समंदर सब अल्लाह ताला की हम्द व सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहन दाऊदी ज़रबुल मिसल है। मुस्नद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने क़िरात को आसान और हल्का फरमा दिया। वो अपने घोड़े पर जैन कसने का हुक्म फरमाते, और इससे पहले कि जैन कसी जाती आप पूरी जबूर तिलावत कर चुके होते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाते, अबू मूसा, तुम्हें अल्लाह ने लहन दाऊदी अता फरमाया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 9 सूरह मुबारका, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मायदा,
سورہ انعام، سورہ اسرا، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع کر دیا اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی ضرورت محسوس ہوتی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زریں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درم میں فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسے یعنی داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے، داؤد کیسے آدمی ہیں؟ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے، وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا و پیشوا تھے۔